अस्सलामुअलैकुम। जीन म्यूटेशंस हेरिडिटरी मटेरियल में चेंजेस को कहते हैं। हेरिडिटरी मटेरियल किसी भी सेल में डीएनए के फॉर्म में मौजूद होता है। ये डीएनए जिस टाइम सेल्स की डिवीज़न होती है प्रोटीन्स के साथ कंबाइन होकर क्रोमोसोम्स बनाते हैं और सेल इंटरफेस में ये डीएनए मॉलिक्यूल अनकंडेंस्ड फॉर्म में मौजूद होता है जिसको यूक्रोमेटन कहा जाता है। डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और इसमें से न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस, यही सीक्वेंस एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स को डिटरमिन करती है। इन न्यूक्लियोटाइड्स की जो सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस के बेसिस पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस का पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है। इस पॉलीपेप्टाइड चेन को प्रोटीन कहा जाता है। मतलब ये है कि जब एक डीएनए मॉलिक्यूल से मैसेंजर आरएनए बनता है, फिर उस मैसेंजर आरएनए में मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड सीक्वेंस को डिटरमिन करते हुए एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाते हैं। यह प्रोसेस जीन एक्सप्रेशन कहलाया जाता है। जीन एक्सप्रेशन में 2 स्टेप्स हैं। 1 ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें डीएनए से आरएनए बना, एंड 2 ट्रांसलेशन, जिसमें आरएनए से प्रोटीन बनता है। अब अगर इस सीक्वेंस में से चेंज आ जाए, इस चेंज को हम म्यूटेशन कहते हैं, तो ये सीक्वेंस प्रोटीन्स में मौजूद अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस को भी चेंज कर लेता है। इस तरह एक एबनॉर्मल प्रोटीन बनेगा और इस म्यूटेशन की वजह से कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स अपीयर हो जाते हैं जिनको हम डिसऑर्डर्स कहते हैं। नाउ mutations, these are the chemical changes in the individual gene। मतलब ये हुआ कि किसी भी जीन में मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स की जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में चेंज आ जाए तो ये म्यूटेशन कहा जाता है। म्यूटेशंस क्रोमोसोम में भी हो सकती हैं, जिनको हम क्रोमोसोमल म्यूटेशंस या क्रोमोसोमल एबरेशंस कहते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिकली जीन में म्यूटेशन होता है तो ये जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन कहा जाता है। जीन म्यूटेशन में अगर एक न्यूक्लियोटाइड में से चेंज आ रहा है तो इस चेंज की वजह से कोडान चेंज हो जाता है और इस तरह इस कोडान चेंज होने की वजह से अमीनो एसिड भी चेंज हो जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि किसी म्यूटेशन की वजह से अमीनो एसिड भी चेंज हो जाए, क्योंकि अमीनो एसिड्स ये डिफरेंट कोडान्स के लिए कॉमन हो सकते हैं। जेनेटिक कोड की एक प्रॉपर्टी है कि डिफरेंट कोडान्स कोड फॉर द सेम अमीनो एसिड। तो अगर एक कोडान में से चेंज आ जाए तो पॉसिबल है कि उससे दूसरा बनने वाला कोडान उसी अमीनो एसिड को कोड करे। तो अमीनो एसिड की सीक्वेंस चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर अमीनो एसिड की सीक्वेंस चेंज ना हो तो फिर फिनोटाइप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई डिफेक्ट अपीयर नहीं होगा। ये चेंज मोस्टली एक सिंगल कोडान को भी चेंज कर सकते हैं और ये जहाँ पे चेंज आया था उसके बाद प्रीसीडिंग जितनी कोडान्स हैं वो भी चेंज हो सकते हैं। मतलब कि इस म्यूटेशन की वजह से कोई एक कोडान भी इफेक्ट हो सकता है या उस चेंज के बाद जितने सारे कोडान्स हैं वो तमाम भी चेंज हो सकते हैं। अगर सिर्फ एक कोडान में चेंज आ रहा है तो इस तरह म्यूटेशंस को हम नॉन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। और अगर एक न्यूक्लियोटाइड की चेंज होने की वजह से सारे कोडान्स चेंज हो जाते हैं तो फिर ये म्यूटेशंस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस कहलाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस हैं, मतलब कि जो प्रीसीडिंग कोडान्स को चेंज करते हैं, इन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस की मेन रीज़न इंसर्शन और डिलीशन होती है। इंसर्शन और डिलीशन किसे कहते हैं? अगर एक सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस में से एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड आ जाए तो ये इंसर्शन होगा, और अगर एक सीक्वेंस में से एक न्यूक्लियोटाइड लॉस हो जाए तो इस लॉस को हम डिलीशन कहते हैं। इंसर्शन और डिलीशन दोनों केसेस में एक ऐसा प्रोटीन बनेगा जो कि अपने नॉर्मल प्रोटीन से कंप्लीटली डिफरेंट होता है,
क्योंकि ये पूरे के पूरे रीडिंग फ्रेम को चेंज करता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर ये एक जीन है, इस जीन का नॉर्मल सीक्वेंस, इसमें से जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उन न्यूक्लियोटाइड्स का नॉर्मल सीक्वेंस है ATA, GCA, GAT, ATG एंड CAC। अब देखें, जब इस जीन की ट्रांसक्रिप्शन होगी तो इसके ट्रांसक्रिप्शन के रिजल्ट में एक मैसेंजर RNA बनता है, और उस मैसेंजर RNA से जब प्रोटीन्स बनते हैं तो उन प्रोटीन्स की सीक्वेंस कुछ इस तरह है कि उसमें फर्स्ट अमीनो एसिड टायरोसिन, सेकंड अमीनो एसिड आर्जिनिन, थर्ड अमीनो एसिड ल्यूसीन, फोर्थ अमीनो एसिड टायरोसिन और फिफ्थ अमीनो एसिड वेलिन अमीनो एसिड है। अब देखिए, अगर इसमें से कोई एक न्यूक्लियोटाइड एक्स्ट्रा आ जाए, एक न्यूक्लियोटाइड एक्स्ट्रा का मतलब कि यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड की इंसर्शन हो, तो इस इंसर्शन की वजह से पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है। किस तरह? यहाँ पे जो फर्स्ट सीक्वेंस है कोडान वो ATA है। इस ATA के बाद इंसर्शन की बात हो रही है। इस ATA के बाद एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड आया, दैट इज ग्वानिन। तो जो सीक्वेंस बना वो अब ATA GCC, पहले ये क्या था? ATA GCA था। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड आ गया है, जस्ट वन सिंगल न्यूक्लियोटाइड आ गया है, और इस एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड की वजह से इस म्यूटेशन साइट के बाद जितने भी कोडान्स हैं वो तमाम कोडान्स चेंज हो रहे हैं, और जब तमाम कोडान्स चेंज होंगे तो पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज होने की वजह से पूरे की पूरी अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस चेंज हो जाती है। नॉर्मल प्रोटीन्स जब बन रहे थे उनके लिए कोडान्स, फर्स्ट कोडान था UAU। अब देखिए, म्यूटेशन यहां पे हुई है, इस ATA के बाद न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ है, तो इस कोडान पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो वही UAU है। फर्स्ट अमीनो एसिड टायरोसिन यहां पर भी था, फर्स्ट अमीनो एसिड टायरोसिन यहां पे भी है, लेकिन यहां पे एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ। इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड ऐड होने के बाद जितने भी कोडान्स हैं अहेड वो सारे चेंज हो गए हैं। सेकंड कोडान यहाँ पे था CGU code for arginine, and here we have the second codon, that is CCG, and this code for the proline amino acid. The third codon was CUA, and now we have the third codon, that is, यहाँ पे देखिए एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ है, तो थर्ड अब क्या है? UCU, and this UCU code for the serine amino acid. अगर हम प्रोटीन्स की सीक्वेंस को देखें तो प्रोटीन्स सीक्वेंस पहले था टायरोसिन, आर्जिनिन, ल्यूसीन, टायरोसिन एंड वेलिन। सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड ऐड होने की वजह से ये पूरा सीक्वेंस चेंज हुआ। टायरोसिन के बाद प्रोलिन की जगह आर्जिनिन की जगह प्रोलिन, ल्यूसीन की जगह सेरिन, टायरोसिन की जगह आइसोल्यूसिन, वेलिन की जगह आर्जिनिन। जस्ट एक न्यूक्लियोटाइड की एडिशन की वजह से ये सब कुछ प्रोटीन्स चेंज हो रहे हैं। इस तरह म्यूटेशंस को फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस कहा जाता है, क्योंकि ये पूरे के पूरे रीडिंग फ्रेम को चेंज करते हैं। अब डिलीशन को देखा जाए तो डिलीशन भी बिल्कुल इसी तरह पूरे के पूरे रीडिंग फ्रेम को चेंज करती है। ये जो नॉर्मल सीक्वेंस था ATG, ATA, GCA, GAT, यहाँ पे इस सेकंड न्यूक्लियोटाइड को डिलीट करते हैं। अगर हम इस सेकंड न्यूक्लियोटाइड थायमिन को डिलीट कर लें तो सीक्वेंस बन जाएगा AAG। यहाँ हमने एक थायमिन को डिलीट किया है, अब इस जीन का सीक्वेंस है AAG, CAG, ATA, TGC एंड AC। जस्ट एक न्यूक्लियोटाइड हमने डिलीट किया है। इस एक न्यूक्लियोटाइड के डिलीट होने की वजह से पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है, और इस तरह ये एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। एक न्यूक्लियोटाइड डिलीट हुआ, सारे के सारे कोडान्स चेंज हो गए। पहले यहाँ पे जो कोडान था वो UAU था, जो कि टायरोसिन को कोड कर रहा था, और अब ये कोडान फिनाइल एलेनिन को कोड करता है, सेकंड वेलिन, देन टायरोसिन एंड थ्रेओनिन। अब देखिए, सारे के सारे अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस चेंज हो रही है। पहले ये सीक्वेंस क्या थी? पहले ये सीक्वेंस टायरोसिन,
आर्जिनिन, ल्यूसिन, टायरोसिन और वेलिन थी, और अब ये पूरी की पूरी सीक्वेंस चेंज हो गई है फिनाइल एलेनिन, वेलिन, टायरोसिन एंड सो ऑन। इस तरह म्यूटेशंस को, जिनमें किसी एक न्यूक्लियोटाइड की चेंज होने की वजह से पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाए, सारे के सारे अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस चेंज हो जाए, इस तरह म्यूटेशंस को फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहा जाता है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस की काजेस इंसर्शन और डिलीशंस होती हैं। सेकेंड टाइप म्यूटेशंस की नॉन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस कहलाई जाती हैं। नॉन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस में सिर्फ एक अमीनो एसिड चेंज हो जाता है, बाकी पूरा का पूरा सीक्वेंस सेम रहता है। अब देखें किस तरह अगर सब्स्टिट्यूशन हो जाए, सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि एक न्यूक्लियोटाइड की जगह पे एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ जाए। जिस तरह यहाँ पे जो नॉर्मल सीक्वेंस था वो है ATA, हम इस T को A के साथ रिप्लेस करते हैं, T को A के साथ रिप्लेस करते हैं, इस रिप्लेसमेंट को सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है जी। तो यहाँ पे A को T के साथ रिप्लेस किया गया है, यहाँ पहले ATA था और अब AAA है। इसकी वजह सिर्फ एक कोडान चेंज हुआ, और इस एक कोडान चेंज होने की वजह से जस्ट फर्स्ट अमीनो एसिड की सीक्वेंस में चेंज आ जाता है। पहले ये अमीनो एसिड टायरोसिन था, और अब इस अमीनो एसिड टायरोसिन की जगह पे फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड आ गया है। फिनाइल एलेनिन, सेकंड है आर्जिनिन, थर्ड ल्यूसिन, फोर्थ टायरोसिन और फिफ्थ वेलिन। ठीक है, जो नॉर्मल जीन था उसकी सीक्वेंस टायरोसिन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, टायरोसिन और वेलिन अमीनो एसिड्स थे, लेकिन यहाँ पे इस एक न्यूक्लियोटाइड की चेंज होने की वजह से, जो कि पहले थायमीन था और इस थायमीन की जगह पे हमने एडेनिन की सब्स्टिट्यूशन की है, सिर्फ एक कोडान चेंज हुआ, जो कि पहले UAU था अब UUU बन गया है, और इस UAU की जगह पे जो टायरोसिन अमीनो एसिड आ रहा था वो अब फिनाइल एलेनिन के फॉर्म में मौजूद है। इस तरह यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आया। इस तरह म्यूटेशंस को हम, जिसमें सिर्फ एक अमीनो एसिड चेंज होता है, इनको नॉन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस कहा जाता है। कुछ म्यूटेशंस ऐसी भी होती हैं जिनकी वजह से अमीनो एसिड सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं आता है, अमीनो एसिड सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं आता है। किस तरह, यहाँ जो नॉर्मल सीक्वेंस था इस फर्स्ट कोडान की, वो सीक्वेंस ATA था। नॉर्मल सीक्वेंस इस DNA स्ट्रैंड की ATA है। अगर इस ATA से हम ATG बनाएं, इस ATA से अगर ATG बनाएं, ठीक है, तो देखें इसका इफेक्ट नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। हमने ATA से ATG बनाया, एक नॉर्मल में से इस G की जगह पे A था, हमने इससे ATG बनाया है, सब्स्टिट्यूशन हुई है। ATG से बनने वाले कोडान UAC, जब पहले ये ATA था, ATA, तो ATA से जो कोडान बन रहा था एडेनिन यूरासेल, थायमिन, एडेनिन, एडेनिन यूरासेल, UAU कोड फॉर टायरोसिन अमीनो एसिड, ये टायरोसिन अमीनो एसिड को कोड करता है। जब इस ATA की जगह पे सिर्फ ये A रिप्लेस हुआ G से, ATG बना, नाउ जो कोडान बनता है मैसेंजर RNA में वो UAC है, और इस UAC के लिए भी अमीनो एसिड टायरोसिन है। अब देखिए म्यूटेशन तो हो चुकी है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ गया है, लेकिन अमीनो एसिड में कोई चेंज नहीं आया। तो कुछ ऐसी भी चेंजेस होती हैं, कुछ ऐसी भी म्यूटेशंस होती हैं जिनकी वजह से अमीनो एसिड की सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं आता। कुछ और म्यूटेशंस जिनमें से कुछ इस तरह की चेंजेस आ जाती हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड की चेंज होने की वजह से
एक अमीनो एसिड रिप्लेस्ड हो जाता है किसी दूसरे अमीनो एसिड के साथ, या एक ऐसा कोडान जो कि स्टॉप कोडान होता है उससे एक कोडिंग कोडान बन जाता है, या जो कोडिंग कोडान्स होते हैं उनसे स्टॉप कोडान्स बन जाते हैं। जिस तरह म्यूटेशंस की एक टाइप है जिसको हम मिस सेंस म्यूटेशंस कहते हैं। मिस सेंस म्यूटेशंस में एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होने की वजह से एक अमीनो एसिड चेंज हो जाता है। देखिए, अगर हम हीमोग्लोबिन को लें जो कि एक प्रोटीन है, आरबीसीज के इनसाइड प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट करता है। इस प्रोटीन में जो सिक्स्थ कोडान है, एक नॉर्मल प्रोटीन में जो सिक्स्थ कोडान है वो कोडान GAG है। अगर हम इसको डीएनए स्ट्रैंड में देखें तो ये CTC है, और जब इस CTC से आरएनए बनता है तो साइटोसिन ग्वानिन, थायमिन, एडेनिन एंड साइटोसिन ग्वानिन, तो आरएनए में ये GAG के फॉर्म में होता है, और इस GAG के लिए ग्लूटामिक एसिड होता है, अमीनो एसिड। अब यहाँ पे अगर चेंज आ जाए, दिस T इज रिप्लेस्ड बाय A, नाउ वी हैव CAC। अब CAC है, मैसेंजर आरएनए में GUG होगा, और अब पहले ग्लूटामिक एसिड आ रहा था अमीनो एसिड, अब वेलिन अमीनो एसिड आएगा। इस तरह म्यूटेशंस को मिस सेंस म्यूटेशंस कहते हैं, जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड की चेंज की वजह से एक प्रोटीन चेन में एक अमीनो एसिड चेंज हो जाता है। अगर चेंज यहाँ पे आ जाए और इस साइटोसिन से थायमिन बने, देन वी विल हैव थायमिन थायमिन साइटोसिन। तो ये थायमिन थायमिन साइटोसिन जब आरएनए में से इसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी, वी विल हैव AAG। AAG कोड फॉर द लाइसिन अमीनो एसिड। नॉर्मल ग्लूटामिक एसिड था, अब लाइसिन अमीनो एसिड प्रेजेंट है। इस तरह अगर ये चेंज यहाँ पे आ जाए, इस C की जगह पे ग्वानिन आ जाए, देन वी विल हैव CGC, and this CGC is transcribed into mRNA, that is GCG, कोड फॉर द एलेनिन अमीनो एसिड। नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन था इसको हम हीमोग्लोबिन एडल्ट कहते हैं A। जब वेलिन अमीनो एसिड आ जाता है इसको हम सिकल सेल हीमोग्लोबिन कहते हैं, हीमोग्लोबिन S। जब ग्लूटामिक एसिड की जगह पे लाइसिन अमीनो एसिड आ जाए, ये सिक्स्थ अमीनो एसिड है, दिस इज कॉल्ड एज द हीमोग्लोबिन C। और जब नॉर्मल की जगह ग्लूटामिक एसिड की जगह पे एलेनिन अमीनो एसिड आ जाए, दिस इज कॉल्ड एज द HbMK। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं हीमोग्लोबिन रिलेटेड डिसऑर्डर्स के। इसमें से सबसे कॉमन सिकल सेल हीमोग्लोबिन है, जिसकी एक्सप्रेशन, जिसका नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा होता है। एक और टाइप है म्यूटेशंस की जिनको सेंस म्यूटेशंस कहा जाता है। सेंस म्यूटेशंस में जो स्टॉप कोडान्स होते हैं, दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। इनमें से कुछ इस तरह की चेंजेस आ जाती हैं कि ये कोडिंग या सेंस कोडान्स बन जाती हैं। लेट फॉर एग्जांपल, एक कोडान है UAA, स्टॉप कोडान्स UAA ओक्रे, UAG अंबर, UGA ओपल कहलाए जाते हैं। अब देखिए, इसमें से हम UAA को लेते हैं। ये UAA ये एक स्टॉप कोडान है, और स्टॉप कोडान्स में से यहाँ पे चेंज आ गया। दिस एडेनिन न्यूक्लियोटाइड इज रिप्लेस्ड बाय साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड, और ये कोडान UAC बन गया। UAC कोड फॉर द थायरोसिन अमीनो एसिड। पहले ये किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं कर रहा था, अब ये थायरोसिन अमीनो एसिड को कोड करता है। इस तरह म्यूटेशंस को सेंस म्यूटेशंस कहा जाता है। अगर यहाँ पे चेंज आ जाए और इस UAA से UAU बने, तो ये भी थायरोसिन अमीनो एसिड को कोड करता है। इस तरह अगर इसमें से चेंज आ जाए, सेकंड जो न्यूक्लियोटाइड है, तो ये सीक्वेंस UCA बना, एंड नाउ दिस कोड फॉर द सेरिन अमीनो एसिड। इस तरह म्यूटेशंस को सेंस म्यूटेशंस कहा जाता है। इस म्यूटेशंस की बिल्कुल अपोजिट नॉन सेंस म्यूटेशंस में क्या होता है कि एक कोडिंग कोडान, जिस तरह UAC कोड फॉर द थायरोसिन अमीनो एसिड, अब ये एक सेंस कोडान है, ये थायरोसिन अमीनो एसिड को कोड करता है, लेकिन इसमें से कुछ इस तरह की चेंजेस आ गई कि अगर ये कोडान चेंज हो जाए, ये न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाए, इट विल बिकम UAA, UAG, एंड नाउ इट इज अ स्टॉप कोडान। इस तरह म्यूटेशंस को हम
नॉनसेंस म्यूटेशंस कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। म्यूटेशंस हेरिडिटरी मटेरियल, जिस तरह डीएनए मॉलिक्यूल या डीएनए मॉलिक्यूल जब प्रोटीन्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं, इनसे क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। अब डीएनए मॉलिक्यूल में से जो सेगमेंट्स एक ख़ास किस्म की प्रोटीन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनकी एक्सप्रेशन से एक ख़ास किस्म का प्रोटीन बनता है, उन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को, उन सेगमेंट्स को जीन्स कहा जाता है। अगर इन स्पेशल सीक्वेंसेस में से न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस चेंज हो जाए तो ये फिनोमेना जीन म्यूटेशन कहा जाता है। इस तरह अगर क्रोमोसोम्स के नंबर में या क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए तो इनको हम क्रोमोसोमल एबरेशंस कहते हैं। क्रोमोसोमल एबरेशंस और जीन म्यूटेशंस, इनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं और इनके यूज़फुल इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। मोस्टली जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। मतलब कि जब भी किसी जीन में म्यूटेशन काज हो जाए तो इस म्यूटेशन की वजह से एक एबनॉर्मल प्रोटीन बनता है। यही एबनॉर्मल प्रोटीन उस इंडिविजुअल की फिटनेस को रिड्यूस करती है। ये एबनॉर्मल प्रोटीन्स उस इंडिविजुअल को उस एनवायरनमेंट के साथ एडॉप्ट करने का मौका नहीं देती है। यही म्यूटेशंस उस इंडिविजुअल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को रिड्यूस करवाती हैं और इस तरह उस इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में कुछ डिफेक्ट्स अपीयर हो जाते हैं। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी जीन्स की म्यूटेशंस होती हैं तो इनसे कैंसर्स डेवलप हो सकते हैं। जिस तरह कोलोन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है और इस तरह बहुत सारे और कैंसर के टाइप्स जो कि जीन म्यूटेशन की वजह से काज होती हैं। एक और डिसऑर्डर जो कि जीन म्यूटेशन आल्सो कॉल्ड इस पॉइंट म्यूटेशंस की वजह से काज होती है, सिकल सेल एनीमिया है। सिकल सेल एनीमिया ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव। इसके जीन्स ऑटोसोम्स पे होते हैं और ये डिफेक्ट तब अपीयर होता है जब दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे रिसेसिव जीन आ जाता है। सिकल सेल एनीमिया में आरबीसीज की शेप जो डिस्कॉइडल नॉर्मल शेप है वो चेंज होके सिकल शेप बन जाता है। इस वजह से हम इसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट एक और डिसऑर्डर है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है, जिसको सिस्टिक फिब्रोसिस कहा जाता है। फिनाइलकीटोनुरिया और अल्कप्टोनुरिया ये दोनों भी जीन म्यूटेशंस की वजह से काज होते हैं। इस तरह क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस या क्रोमोसोम्स की नंबर में चेंजेस ये जीन की ओवरडोजेज या जीन्स की लॉस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एक क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी आ जाए तो इस एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से उसमें जीन्स की ओवरडोजेज हो जाती है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एक क्रोमोसोम मिसिंग हो तो उस ऑर्गेनिजम्स में कुछ जीन्स लॉस हो जाते हैं। यही एक्स्ट्रा और मिसिंग क्रोमोसोम्स ये कुछ डिसऑर्डर्स का काज होते हैं। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक नॉर्मल ह्यूमन फीमेल XX, अगर इन फीमेल इंडिविजुअल्स में से एक X क्रोमोसोम मिसिंग हो तो इस कंडीशन को टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है, X0। नॉर्मल ह्यूमन मेल्स जो होते हैं उनमें से 6 क्रोमोसोम्स X और Y होते हैं और इसके अलावा 44 ऑटोसोम्स होते हैं। अगर इन X और Y क्रोमोसोम्स के अलावा इस मेल इंडिविजुअल में एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आ जाए, दैट इज़ द क्रोमोसोमल मेकअप XXY प्लस ऑटोसोम्स, इसको हम क्लैनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। इसी तरह अगर एक क्रोमोसोम, जिस तरह क्रोमोसोम नंबर 21 ये एक्स्ट्रा आ जाए, एक नॉर्मल सेल में किसी भी क्रोमोसोम्स के 2 कॉपीज़ होते हैं एक्सेप्ट द सेक्स क्रोमोसोम, जिस तरह मेल इंडिविजुअल में X और Y है तो उसकी कॉपीज़ नहीं होती हैं। लेकिन अगर इस क्रोमोसोम 21 की 2 कॉपीज़ की जगह पे 3 कॉपीज़ आ जाए तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ट्राइसोमी 21 एंड इज आल्सो रेफर्ड एज डाउन सिंड्रोम। तो क्रोमोसोम्स में चेंजेस, उनकी नंबर में चेंजेस या उनकी स्ट्रक्चर में चेंजेस या जीन्स की सीक्वेंस में चेंजेस ये डिसऑर्डर्स काज करती है। तो इसके अलावा कुछ ऐसे भी म्यूटेशंस हो सकते हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल चांसेस को इंक्रीज़ करवाते हैं।
जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक एनवायरनमेंट जहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशंस कोल्ड हो और यहाँ पे एक म्यूटेशन काज हो जाए जिसकी वजह से उस एनिमल के स्किन के ऊपर थिक फर बने, तो ये म्यूटेशन उस एनवायरनमेंट में एक पॉजिटिव म्यूटेशन है, क्योंकि ये थिक फर उस इंडिविजुअल में से एक इंसुलेटिंग पर्पस, मतलब एक इंसुलेटिंग फंक्शन परफॉर्म करेगा और इस तरह उसके बॉडी से हीट लॉस कम हो जाएगा। अब ये जो म्यूटेशन है कि एक स्पेर्स फर एक थिक फर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। इस तरह एक और म्यूटेशन है CCR5 जीन। CCR5 जीन में जब भी कोई म्यूटेशन काज होता है तो ये इंडिविजुअल्स HIV एड्स के लिए रेजिस्टेंट हो जाते हैं। CCR5 जीन में जब भी म्यूटेशन हो तो इन ऑर्गेनिजम्स को, मतलब इन ह्यूमन बींग्स को एड्स काज नहीं होता है। नाउ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। देयर जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द ऑटोसोम्स, और ये कंडीशन तब अपेयर होता है जब दोनों क्रोमोसोम्स, जिनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं, उन पे रिसेसिव एलील्स आ जाएं, तो ये डिसऑर्डर ऑटोसोमल रिसेसिव कहलाया जाता है। इट इज़ कास्ड बाय अ पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशंस हम जीन म्यूटेशंस को कहते हैं। इसमें से सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाता है, और वो न्यूक्लियोटाइड एक ऐसे कोडान में है जो कि 6th अमाइनो एसिड ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन। हीमोग्लोबिन ये एक क्वार्टरनरी प्रोटीन है। क्वार्टरनरी प्रोटीन्स वो होते हैं जिसमें चार, अब अगर हम हीमोग्लोबिन को लें तो हीमोग्लोबिन में 4 चेन्स हैं। हीमोग्लोबिन में 4 चेन्स हैं। इन 4 चेन्स में से 2 चेन्स अल्फा चेन्स हैं और 2 चेन्स बीटा चेन्स हैं। टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल दैट इज़ 574 अमीनो एसिड्स हैं। अब इनमें से जो बीटा ग्लोबिन चेन है, बीटा ग्लोबिन में 6th अमीनो एसिड, 6th अमीनो एसिड एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन में ग्लूटामिक एसिड होता है, एंड दिस ग्लूटामिक एसिड ड्यू टू अ पॉइंट म्यूटेशन इज चेंज्ड इनटू वेलिन अमीनो एसिड, और इसी वेलिन अमीनो एसिड की वजह से जो कंडीशन अपेयर हुआ, इस कंडीशन को सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, अब देखिए प्रोटीन्स में से अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस चेंज हो गई है, अब एक एबनॉर्मल प्रोटीन बनेगा। इस एबनॉर्मल प्रोटीन की वजह से आरबीसीज की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी शेप डिस्टॉर्ट हो जाती है, वो सख्त हो जाती है, आरबीसीज रप्चर हो जाते हैं, और इसकी वजह से अगर आरबीसीज रप्चर होंगे, आरबीसीज की काउंट कम हो जाती है, एंड दिस रिजल्ट्स इन एनीमिया। यही हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स बॉडी में से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट करती है। जब ये सिकल सेल एनीमिया मींस कि एक एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बने, इस एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, और अब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। जिस तरह हमने डिस्कस किया कि एक ग्लूटामिक एसिड जो कि 6th अमीनो एसिड है, एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में होता है, ये जब रिप्लेस हो जाए वेलिन अमीनो एसिड से, तो इसको हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। अब देखें, अगर ये डीएनए स्ट्रैंड है और इस डीएनए स्ट्रैंड पे जो न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस है ये CTC हो, तो इस CTC न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से एक आरएनए मॉलिक्यूल में C के लिए G आएगा, C के लिए G, T के लिए A और C के लिए G आएगा, and this GAG codes for an amino acid called is the glutamic acid। अब इसमें से अगर इस T की रिप्लेसमेंट हो जाए विद A, CTC अब CAC कोडान के फॉर्म में मौजूद है, तो इससे एक मैसेंजर आरएनए में C के लिए मीन साइटोसिन के लिए गुआनिन, एडेनिन के लिए थायमिन, बट थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल इन एन आरएनए मॉलिक्यूल, तो यूरासिल, और साइटोसिन के लिए गुआनिन। अब देखिए, पहले एक आरएनए मॉलिक्यूल में जो कोडान था वो GAG था, अब कोडान GUG है, और इस तरह ग्लूटामिक एसिड अमीनो एसिड की जगह पे वेलिन आ जाता है। इसको हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। इनके जो सिम्टम्स हैं वो पेनफुल एपिसोड्स दैट लास्ट फॉर आवर्स, एनीमिया, reduced count of the red blood cells, fatigue, loss of energy,
and unable to perform work, paleness of the skin become yellow, fever, high temperature, shortness of the breath, difficulty in breathing and jaundice, yellow coloration of the skin. एक और डिसऑर्डर जो कि पॉइंट म्यूटेशंस या जीन म्यूटेशंस की वजह से खास होती हैं, इनको हम फिनाइल कीटोनूरिया कहते हैं। फिनाइल कीटोनूरिया ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें ब्रेन में फिनाइल एलेनिन एक्यूमुलेट हो जाता है। फिनाइल एलेनिन की ब्रेन में एक्यूमुलेशन होती है। ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हाई कंसंट्रेशंस वहाँ पे जमा हो जाते हैं? क्योंकि एक एंजाइम जिसको हम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज कहते हैं, ये फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम मिसिंग होता है। अब ये एंजाइम क्यों मिसिंग है? क्योंकि इस एंजाइम्स की जीन्स में म्यूटेशन हुआ और इस म्यूटेशन की वजह से एक एबनॉर्मल प्रोटीन बना। वो एबनॉर्मल प्रोटीन अब नॉर्मल एंजाइम्स की तरह एक्ट नहीं कर सकते हैं। जब ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं तो फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट करते हैं टायरोसिन में, एंड लेटर ऑन दिस टायरोसिन इज कन्वर्टेड इनटू मेलानिन, और मेलानिन पर स्किन को डार्क कलरेशन देता है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं कि जब ये एंजाइम मिसिंग होगा, फिनाइल एलेनिन हमारे ब्रेन में अक्यूमुलेट होता है। इसकी अक्यूमुलेशन की वजह से अगर इसकी मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही है, मेलानिन नहीं बन रहा है, मेलानिन स्किन को डार्क कलर देता है। अब ये एब्सेंट होगा तो स्किन लाइट कलर की होती है, हेयर्स वाइट कलर के होते हैं, और इस तरह आइज़ भी, उनमें भी वो जो डार्क कलरेशन है वो नहीं होता। इसके अलावा इस फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से मेंटल डिले होता है। ये इंडिविजुअल्स मोस्टली मेंटली रिटार्डेड होते हैं, ये स्लो लर्नर्स होते हैं। इनके हेड का साइज़ नॉर्मल से स्मॉल होता है और इनके बॉडी में कोऑर्डिनेशन सही तरह नहीं होती है, पुअर कोऑर्डिनेशन होता है, जिसकी वजह से जर्किंग मूवमेंट्स ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, तो हम इसको किस तरह प्रिवेंट कर सकेंगे? इनकी जो चिल्ड्रंस होते हैं, इनको वो डाइट नहीं देनी चाहिए जिसमें प्रोटीन्स और उन प्रोटीन्स में से फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड प्रेजेंट हो। अगर हम इसको इस डाइट से मतलब इनको परहेज है तो ये कुछ ऐसे प्रोटीन्स डाइट का इस्तेमाल करेंगे जिसमें बाकी अमीनो एसिड्स तो हों, लेकिन फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड या तो एब्सेंट हो या उसकी क्वांटिटी कम हो। इन इन्फेंट्स इंडिविजुअल्स के लिए मीन्स कि जब एक न्यूनेटल बेबी की बर्थ होती है, इस बर्थ के 1 महीने के बाद अप टू 2 ईयर्स इस इंडिविजुअल ह्यूमन बेबी को हम इन्फेंट कहते हैं। तो इस इन्फेंट के लिए एक स्पेशल फार्मूला है जिसमें बाकी तमाम प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें फिनाइल एलेनिन की क्वांटिटी कम होती है। तो ये स्पेशल फार्मूला फिर इनके लिए फीड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और इस तरह उन इंडिविजुअल्स में ये सिम्टम्स ये कम हो जाते हैं।